अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सेफी मैथ्स। सो स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम जिस टॉपिक पे लेक्चर बनाने वाले हैं वो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कंपाउंड प्रोपोर्शन आपने सुना होगा, इसके प्रॉब्लम जो हैं काफ़ी स्टूडेंट्स को तंग भी करते हैं, फिर वो चाहे वो कोई टेस्ट हो या फिर क्लास में। तो ये 8 से लेकर स्टार्ट होते हैं प्रॉब्लम्स, और बिल्कुल ही आसान होते हैं। जस्ट इसका कॉन्सेप्ट अगर कोई समझ जाए उसके बाद ये भी बिल्कुल आसान ही लगेंगे, क्योंकि इनमें जो मतलब ऑपरेशंस होते हैं वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही होता है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है 8 क्लास के स्टूडेंट्स या फिर अपर लेवल के स्टूडेंट्स जो जॉब के लिए टेस्ट दे रहे हैं या फिर किसी यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं, तो आए सबसे पहले जो है इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन यानी इसमें जो है दो से ज़्यादा क्वांटिटीज होती हैं, मिक्स होती हैं। कौन कौन से प्रॉब्लम जो है इसके फेमस हैं, तो इसमें वर्क मेंडेज के प्रॉब्लम जो है बिल्कुल बहुत ही फेमस होते हैं। इस टॉपिक को मतलब कहा ही ये जाता है कि वर्क मेंडेज। उसके बाद क्या होता है, मोर देन 2 क्वांटिटीज। इसमें मोर देन 2 क्वांटिटीज यानी 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, और इससे ज़्यादा भी। पर अमूमन जो है 3 to 4 क्वांटिटीज ही मतलब इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आए इसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट में पॉइंट जो आपको याद करनी है या समझनी है वो ये है, अगर आपने ये समझ लिया तो पूरा टॉपिक आपके लिए हलवा हो जाएगा। तो सबसे पहले कि रेसिप्रोकल ऑफ क्वांटिटीज टू बी फाउंड, यानी जो क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है, जो हमसे पूछी गई है, उसका आपने रेसिप्रोकल करना है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, रिलेशन बिटवीन आस्क्ड एंड गिवन इज डायरेक्ट। अगर जो क्वांटिटी हमसे पूछी गई है और जो गिवन है उन दोनों के बीच में अगर रिलेशन डायरेक्ट है, देन कीप रेसिप्रोकल ऑफ गिवन। तो आपने क्या करना है, गिवन को आपने रेसिप्रोकल के फॉर्म में रखना है। उसके बाद इफ डायरेक्ट, इफ इनडायरेक्ट, अगर इनडायरेक्ट है तो आपने क्या करना है, उस गिवन को सेम ही रखना है। एंड लास्ट में क्या है, उसे सिंप्लीफाई करना है, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो आए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए हम इन स्टेप्स को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये डेटा गिवन है एक, कि 8 वर्कर्स कैन बिल्ड 10 मीटर्स लॉन्ग रोड, यानी 8 मजदूर हैं जो एक 10 मीटर्स लॉन्ग रोड जिसकी लेंथ जो है 10 मीटर से इन 22 डेज, 22 डेज में उसे मतलब जो है बनाते हैं। हाउ मेनी वर्कर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ रोड विच इज 165 मीटर्स लॉन्ग इन 6 डेज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डेटा पुट करेंगे। डेटा में है 8 वर्कर्स। तो डेटा आपने किस तरह बनानी है, जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो पहले रखनी है आपने, बाकी सेकेंड एंड थर्ड पे जो भी रख दें। तो यहाँ पे देखें पूछ रहा है हाउ मेनी वर्कर्स, तो इसलिए मैंने वर्कर्स को पहले रखा है। आए पहले सेंटेंस में से हम डेटा लेकर यहाँ पुट करते हैं फर्स्ट लाइन में। तो 8 वर्कर्स कैन बिल्ड 10 मीटर्स लॉन्ग रोड इन 22 डेज। ठीक है, ये पहली लाइन हमारी पूरी हो गई। अब कह रहा है हाउ मेनी वर्कर्स, कितने वर्कर्स। तो वर्कर्स की जगह हम एक्स ही रखते हैं, ए से लेकर जेड तक कुछ भी रख सकते हैं आप। वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ 165 मीटर्स लॉन्ग, 165 मीटर्स लॉन्ग रोड इन 6 डेज, डेज भी हमें मिल गया। ठीक है, अब आए हम इसे सॉल्व करते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने वर्क डेज और लेंथ रखा। वर्कर्स जो है मैंने इसलिए पहले रखा क्योंकि ये फाइन करना है। तो फाइन करने वाली चीज़ जो है आप पहले रखें तो बेहतर होगा, बाद में भी रख सकते हैं पर पहले रखेंगे तो आसानी होगी। ठीक है, तो आए इसे देखकर सॉल्व करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ क्वांटिटी टू बी फाउंड। अब फाइंड क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है वर्कर्स, इसका क्या करना है, हमने रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला होता है वो ऊपर कर देते हैं और ऊपर वाला नीचे कर देते हैं, इक्वल। अब क्या होगा, अब देखेंगे हम रिलेशन इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। अब देखें वर्कर्स अगर हम ज्यादा कर दें किसी काम के लिए, वर्कर ज्यादा कर दें तो दिन हमें ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे, जाहिर सी बात है कम लगेंगे, क्योंकि ज्यादा वर्कर्स होंगे काम जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। इनडायरेक्ट हो तो क्या करेंगे हम, कीप गिवन सेम, यानी जैसे है वैसे ही रखेंगे हम। उसके बाद हम आते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा होगा, देखें वर्कर्स अगर मैं ज्यादा कर दूं तो लेंथ जो है वो ज्यादा बनाएंगे, यानी रोड जो है और लंबा बनेगा। सही बात है, अगर वर्कर्स ज्यादा हो तो रोड जो है लंबा बनेगा, यानी इन दोनों के बीच में क्या हो गया, डायरेक्ट। अगर वर्कर्स बढ़ा देता हूं मैं तो काम भी ज्यादा हो रहा है, या
रोड की जो लेंथ है वो ज़्यादा मिल रही है, तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट है। डायरेक्ट होगा तो क्या करेंगे हम, रिलेशन बिटवीन आस्क्ड एंड गिवन, यानी जो फाइंड करने के लिए कहा जाए और जो गिवन हो उनके बीच में अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो रेसिप्रोकल रखेंगे गिवन का, यानी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 165/10। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं हम। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि टेबल्स लगाना शुरू कर देंगे, पर उससे पहले हम इसे भी राइट साइड लेकर आते हैं। तो x सेम 22/8 मल्टीप्लाई 165/10, ये डिवाइड वाला जब दूसरी साइड जाता है तो मल्टीप्लाई में चला जाता है। ठीक है, तो आए इसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, ये जो 8 है ये 8 में ही खत्म कर देंगे, सही है। उसके बाद 2 की टेबल यहाँ पर 5 टाइम लगेगी, 2 की टेबल यहाँ पर 11 टाइम लगेगी, 5 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 1 इधर आ गया 15 पर अगेन 3 टाइम। तो x इक्वल 33 मल्टीप्लाई 11 मिला हमें, सही है। 33 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 363 वर्कर्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड 2-3 प्रॉब्लम और करवा देता हूँ ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएं। तो व्यूअर्स सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब सेकंड क्वेश्चन में है द फेयर फॉर कैरिंग 80 kg लॉगेज फॉर 120 किलोमीटर्स इज 200 रुपीज़। तो एक बैग है जिसे मतलब जो 80 kg का है उसे 120 किलोमीटर से दूर लेकर जाने का जो किराया है या जो फेयर है वो है 200। व्हाट वुड बी द फेयर। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, फेयर। फेयर देखें, अब यहाँ पर रुपीज़ में है तो आप रुपीज़ लिख दें या फेयर लिख दें। उसके बाद केजी एंड किलोमीटर्स, आपकी मर्जी, जहां भी लिखना है लिख सकते हैं आप। तो आए पहले डेटा हम पुट करते हैं। तो पहली डेटा में है द फेयर फॉर कैरिंग 80 kg लॉगेज, 80 यहाँ पर लिख देंगे, फॉर 120 किलोमीटर्स, तो 120 जो है हम किलोमीटर्स की जगह लिख देंगे, इज 200 रुपीज़, तो 200 हम रुपीज़ की जगह रख देंगे। व्हाट वुड बी द फेयर, अब यहाँ पूछ रहा है हमसे तो इसकी जगह हम एक्स लिखेंगे और आगे कैरिंग 140 kg लॉगेज फॉर 190 किलोमीटर्स, तो 190 हम 92 हम किलोमीटर्स में लिख देंगे। तो आए इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब आगे जो है सेम मेथड, पहले हम क्या करेंगे, जो फाइंड करना है उसे हम रेसिप्रोकल में रख देंगे, सही लिख रहा था, x/200, इसको मैंने उल्टा कर दिया, उल्टे को ही हम रेसिप्रोकल कहते हैं। आगे क्या होगा, इक्वल। अब रुपीज अगर ज्यादा हो इन दोनों के बीच में हम रिलेशन देखेंगे, तो केजी अगर ज्यादा हो, वेट हम बड़ा करें तो किराया उसका ज्यादा लेंगे, सही है ना। जब हम वेट किसी चीज का, भारी चीज अगर हम लेके जाएं, एक फॉर एग्जांपल हम एक इतना सा पैकेट लेके जाते हैं तो वो हम फ्री में लेकर जाएंगे, पर अगर बड़ा होगा पैकेट तो उसके हमसे चार्जेस होंगे, और उससे भी ज्यादा बड़ा होगा तो उससे मतलब और ज्यादा होगा। तो इन दोनों के बीच में जो है डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। अब आए इन दोनों के बीच में, डायरेक्ट है तो डायरेक्ट के लिए हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट के लिए हम गिवन का रेसिप्रोकल, यानी हम क्या कर देंगे 140/80। अब इन दोनों के बीच में अगर हम किलोमीटर से बढ़ा दें तो लाजमी बात है किराया भी ज़्यादा होगा। अगर हम किसी सामान को 40 किलोमीटर तक लेकर जाते हैं तो उसका किराया फॉर एग्जांपल 100 होगा, पर हम उसे 40 की जगह 400 किलोमीटर तक लेके जाएं तो हमसे किराया भी ज़्यादा लेगा। यानी इसके बीच में जो रिलेशन है वो भी डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट है उसके लिए हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट के लिए हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, मल्टीप्लाई 192/120। आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं। x इक्वल 140/80 सेम, मल्टीप्लाई 192/120 सेम। ये जो 200 डिवाइड में है इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 200। अब आए इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये वाला जो जीरो है, ये जीरो इस जीरो में खत्म, ये जीरो इस जीरो में खत्म, ठीक है। अब हमारा जो मसला है वो बिल्कुल आसान सा हो गया। अब आए हम टेबल लगाते हैं। तो 2 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 6 टाइम। 6 की टेबल यहाँ पर लगाते हैं तो 6 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम लगेगी और 3 6 18, 19 से 18 गया, बाकी 1 इधर आ गया तो 12 पर 2 टाइम्स लगेगी।
एंड 8 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम, 32 पर 4 टाइम। तो हमें क्या मिला है, x इक्वल 140 मल्टीप्लाई 4। सही है, बाकी नीचे 1 1 है, ऊपर भी इसके अलावा 1 ही है। तो ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, आगे से मल्टीप्लाई करते हैं। आप ऐसा ना करना कि आंसर में रेड पेन यूज़ कर ले। 0 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 रुपीज़। ठीक है, अब देखें यहाँ पे किराया कितना था, 200 था। अब यहाँ पे क्या कर दिया, 80 से 140 से भी बढ़ा दिया और किलोमीटर को भी बढ़ा दिया। तो लाजमी बात है जो किराया होगा वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा मतलब आपको समझाए। इससे ज़्यादा अगर आसान मतलब आपको चाहिए फिर आप में ही मसला है, आप खुद को थोड़ा मतलब अपनी लेवल जो है उसे हाई कर दें। बाकी इससे आसान ये चीज़ नहीं हो सकती। इज द एक्सपेंडिचर ऑफ 50% इन इज 7000 इन 30 डेज। 50 बंदों का जो एक मंथ का या 30 डेज का जो खर्चा है वो 7000 है। देन फाइंड एक्सपेंडिचर ऑफ 60% इन 20 डेज। तो बताएं कि 60 बंदे जो हैं 20 डेज 20 दिनों में कितना खर्चा करेंगे। तो आए इसे हम देखें, फाइंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब रुपीज़, उसके अलावा दूसरा कौन सा है, पर्सन्स है, एंड थर्ड वन इज डेज। तो आए इसे पुट करते हैं। तो रुपीज़ पहले रखेंगे, 7000 रुपये जो हैं वो 50 बंदे कितने दिनों में, 30 दिनों में खर्चा करते हैं। तो बताएं कि कितने रुपए 60 बंदे 20 दिनों में खर्चा करेंगे। तो आए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्स करके रखेंगे, x अपान 7000। ठीक है, अब रिलेशन फाइंड करेंगे इन दोनों के बीच में पहले। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, अगर ज्यादा बंदे होंगे तो ज्यादा खर्चा। ठीक है, सिंपल, ज्यादा बंदे होंगे तो ज्यादा खर्चा होगा, यानी डायरेक्ट। डायरेक्ट है तो आप क्या करेंगे, इसे इन्वर्स करके रखेंगे या रेसिप्रोकल करके रखेंगे। 60 अपान 50 मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में। अगर ज्यादा दिन हुए, दिन हम ज्यादा रहेंगे या बंदे जो है ज्यादा दिन तक होंगे तो खर्चा भी ज्यादा होगा। तो ये भी डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट हो गया तो इसे भी रेसिप्रोकल करके रखें। तो 20 अपान 30। आए इसे आगे सॉल्व करें। एक्स हमें फाइंड करना है, 60 अपान 50 मल्टीप्लाई 20 अपान 30 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में है तो इस साइड अगर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे जीरोस खत्म करते हैं हम, ये जीरो है जीरो में खत्म, ये जीरो इस जीरो में खत्म। ओके, 3 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 2 टाइम। 5 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम, 7 पर 1 टाइम लगेगी, 2 इधर आ जाएगा, 4 और ये 0 सेम। तो एक्स इक्वल हमें क्या मिला, हमें ऊपर मिला है 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और ये 1400 यहाँ से। एक्स इक्वल 2 2 ज़ा 4। ऊपर देखें कुछ और तो नहीं, मतलब हमसे छूट गया, बिल्कुल सही किया है हमने। 2 2 ज़ा 4, 4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 56, बाकी ये 00 सेम। तो कितना खर्चा होगा, 5600। पहले था 7000, अब क्या हो गया 5400, क्योंकि यहाँ से जो है डेज कम कर दिए। अब ये इसका आंसर है। इसके बाद बाकी लास्ट करवाता हूँ। तो व्यूअर्स अब आते हैं हम लास्ट प्रॉब्लम पे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर होता मतलब दिख रहा होगा। तो आए फिर भी लास्ट प्रॉब्लम हम करते हैं। हम प्रॉब्लम की जो है नेचर चेंज करते हैं, हर प्रॉब्लम में अलग डेटा उठाते हैं ताकि आपको जो है डिफरेंट आइडियाज़ पे ये प्रॉब्लम करने की मतलब जो है समझ आ जाए। तो आए, a manager plans to produce 100 bicycles with the help of 25 persons working 4 hours. How many bicycles? तो शुरुआत हो गई इस मतलब मसले के हल की। बाईसाइकिल्स, पर्सन्स एंड आवर्स, तीनों चीजें हमें मिल गई और हमें यह भी पता चल गया कि हमें क्या फाइंड करनी है। तो अब मैनेजर प्लान्स टू प्रोड्यूस 100 बाईसाइकिल्स। एक मैनेजर है जो 100 साइकिल्स बनाने का जो एक प्लान बनाता है विद द हेल्प ऑफ 25% वर्किंग 4 आवर्स डेली। हाउ मेनी बाईसाइकिल्स, ये आ गया आप सबका एक्स, मेड बाय 40% वर्किंग 3 आवर्स डेली। ज्यादा बंदे तो ज्यादा बाईसाइकिल से डायरेक्ट, ज्यादा घंटे काम तो ज्यादा बाईसाइकिल से डायरेक्ट। सबसे पहले इसको
इनवर्स करके लिखें या रेसिप्रोकल करके लिखें। इक्वल डायरेक्ट है तो क्या होगा 40/25, डायरेक्ट हो तो क्या होगा 3/4। 4 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 10 टाइम्स, 5 की टेबल यहाँ पर 2 टाइम, यहाँ पर 5 टाइम्स। आए आगे सॉल्व करते हैं ऐसे। आपकी स्पीड भी ऐसी ही हो जाएगी जब आप थोड़े बहुत प्रॉब्लम करेंगे। तो 2/5 मल्टीप्लाई 3, ये डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 5 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 20 टाइम। तो x इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 20, x इक्वल 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और ये 0 सेम। तो क्या बना यहाँ से 20 बाईसाइकिल से। तो देखें कितना आसान प्रॉब्लम था और आपको भी समझ में आ गया। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई मसला है तो आप वो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी, आप उस पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और प्लीज़ सपोर्ट मी, एक मतलब जो है स्टार्टर हूँ यहाँ पे, न्यू यूट्यूबर हूँ, तो मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और उसे सब्सक्राइब करें और प्लीज़ डेली विजिट करें मेरे चैनल को। आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप वो मुझे कमेंट करें, बता दें। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है उस पर बनाऊँगा स्पेशल आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।